हेलो, गुड इवनिंग। अभी बजे हैं रात के 12 बजने वाले 3 मिनट। आसमान लाल हो गया और स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा शुरू है। मैं सोचता हूँ बच्चे जो थे, जो आते थे, मेरी डॉटर जब आई यहाँ पर तो इस समय वो काम से वापस आती थी। अभी उसकी इंटर्नशिप ही चल रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट में और होटलों में दाएं बाएं काम करते हैं। वो भी, उनको भी क्लोजिंग करते करते रात के 12 बज जाते। और कहीं कुछ बच्चे ऐसी जगहों पे जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन में, जो वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा है या टोरंटो है, वहाँ वो बेचारे रात को 2-2:30 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं घर। हालांकि जो बस सर्विस है वो बहुत शानदार है। पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, एयर कंडीशन है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी। लेकिन फिर भी कम से कम 500 से 700 मीटर उनको चलना ही पड़ता है। और जब नई फ्रेश स्नोफॉल होता है तो उस समय एक 1.5 फुट 2 फुट तक स्नो हो जाता है। तो 500 मीटर से 800 मीटर 700 मीटर स्नो के अंदर चल के अपने घर पहुंचना और फिर अपनी जो रूटीन लाइफ है उसके साथ मिंगल करना, वो लगता है कि वो दिखता है कि यार इजी नहीं है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। बस पता नहीं क्या एक क्रेज़ है जो बच्चों को यहाँ तक ले आता है कि चलो भाई कनाडा जाएंगे। अपने नॉर्थ में तो बहुत ही ज़्यादा है। अब धीरे से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बच्चों में जो शिफ्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन फिर भी कनाडा और यूएस, यूके, जर्मनी जाने वाली एक है, गुड नंबर्स हैं। स्नो गिरना शुरू हो गया है और अब फील भी हो रही है कि भाई फेस पे गिर रही है। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं आया हूँ, मैं अपने पोर्च में ही खड़ा होके बात कर रहा हूँ। अपने पोर्च अब रात है, हालांकि सेफ है। पहले जब मैं समर में आया था तो हम लोग रात इस समय तो कॉफ़ी पीने निकल जाते थे। वो यूनिवर्सिटी एरिया था, वहाँ चले गए। कॉलेज एरिया जहाँ रेस्टोरेंट होते हैं टाउन में, तो वो पैदल ही चले जाते थे 1-1.5 किलोमीटर तक और कॉफ़ी लेके किसी पार्क में बैठ के कॉफ़ी पी के फिर वापस आते थे। अदरवाइज़ तो ये सीज़न मेरे को लग रहा था कि पता नहीं इतनी ठंड में मैं कॉप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। डरते डरते आया था। अपने सारे के सारे जो सर्किल है वो उन सबको वो मेरे को मोटिवेट करते थे। मेरा दोस्त फरीदाबाद में, वो बड़ा मोटिवेट करता था कि आप खाम घबरा रहे हो, मेडिसिन लेके जाओ और सब ठीक रहेगा। इवन सहारनपुर में मेरे अंकल हैं, वो भाई की तरह ही हैं, हम उम्र हैं, तो वो भी यही कहते थे तो खाम खा सोचता ज़्यादा है,
और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने वेट तो लूज़ किया, तो लोग सोचते मतलब खुद को भी लगने लगा था बीच में एक बार कि ये वेट गिर रहा है, साला कोई इशू तो नहीं है। मेरा ब्लड थोड़ा ठीक नहीं भी था, तो वो तो परहेज़ कर ही चल ही रहा है, मेडिसिन तो चल ही रही है। अब टेस्ट तो इंडिया जाके पता चलेगा कि पहले से बेटर है कि नहीं है। ओवरऑल हेल्थ में मेरे को काफ़ी मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। नेबुलाइज़र 3 से 4 बार मैं एवरीडे लेता था, और अब जो है नेबुलाइज़र जो है वो कम हो गया, ब्लॉटिंग कम हो गई है, पेट भी अब थोड़ा कंट्रोल में है। ठीक है, आ गया चांस लेके कि भाई अपना डरते डरते कि कैसे होगा, लेकिन हो गया यार। मार्च में रिटर्न का प्लान करेंगे। टिकट तो नहीं दिया अभी, लेकिन लेंगे। क्रिकेट दूर हो गया, अब बात करने के लिए जो अपना स्टाइल होता था सहारनपुर में या फरीदाबाद में, वो थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। बाकी बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं, ऑफिस से भी आ जाते हैं, उनसे भी बात हो जाती है। ठीक है, सही हो गया, चल गया। और ये शेव जो है, जब तक ये कलर फेड नहीं होता दोबारा, क्योंकि अब कलर बचा नहीं है शेव पे लगाने के लिए, तो जैसे ही ये ब्लैक पेपर एंड साल्ट होएगी, तो फिर मैं वापस पुराने शेप में आ जाऊंगा। कल मिलते हैं, अगर मौसम ठीक रहा, देन आई विल गो आउट टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी समवेयर एंड टू बाय सम स्पाइसेस। ओके जी, गुड डे एंड गुड इवनिंग।